वीडियो में हम जानने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पूर्ण भूतकाल अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य के बारे में। सबसे पहले देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस पूर्ण भूतकाल की आइडेंटिफिकेशन, अर्थात हम उसको कैसे पहचानते हैं कि दिया गया वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी या था, ए थे, ई थी पाया जाता है। जब जो भी हमें वाक्य दिया गया है उसके हम अंत में देखेंगे, और यदि अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी हो तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, वह यहाँ आ चुका था, वे पत्र लिख चुके थे। इन वाक्यों में हम देख रहे हैं लास्ट में चुका था और चुके थे दिया गया है, इसलिए ये वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, किस प्रकार से हम इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब हेड, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर पहला वाक्य था, वह यहाँ आ चुका था। इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हमें चाहिए है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमें कैसे मिलेगा, तो जो लास्ट में दिया गया था आ चुका था, इसमें हम प्रश्न करेंगे कौन आ चुका था या हु, तो इसका उत्तर मिलेगा हमें वह आ चुका था, इसलिए वह जो भी आंसर मिलेगा वही सब्जेक्ट होगा, तो वह सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में एक ही हेल्पिंग वर्ब है इसकी, तो हेड, तो उसको रख देंगे। अब हमें वर्ब चाहिए, वर्ब कहाँ मिलेगी, जो पहचान है चुका था उसको अलग कर देंगे। अब क्या बचा, आ में ना जोड़ देंगे तो आना, यही होगी वर्ब। आना को इंग्लिश में कम बोलते हैं, और कम का तीसरा रूप कम केम कम होता है, इसलिए ट्रांसलेशन हो गया ही हैड कम, और यहाँ के लिए हियर लिख दिया है। वे पत्र लिख चुके थे, इसमें चूँकि वाक्य के अंत में चुके थे है, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब हमें चाहिए है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की क्या पहचान है कि लास्ट में प्रश्न करेंगे कौन लिख चुके थे, उत्तर मिला बे लिख चुके थे, तो बे आना कि दे सब्जेक्ट होगा, दे के साथ हेड लगा देंगे। अब हम चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो पहले वर्ब पता करेंगे। वर्ब पता करने की पहचान ये है कि जो वाक्य में दिया गया उसमें जो पहचान है चुके थे उसको अलग कर देंगे, जो शब्द बचा है लिख इसमें ना जोड़ देंगे, तो लिखना हो जाएगा, यही वर्ब होगी। लिखना को इंग्लिश में राइट बोलते हैं, राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन। दे हैड रिटन अ लेटर। यहाँ पर आई बी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेड आता है, ही सी इट यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी हेड आता है, हेड सभी के साथ आता है क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है। अब देखेंगे कुछ एग्जाम्पल। वह पानी पी चुका था, वाक्य के अंत में क्या है, चुका था, इसलिए ये कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम कैसे पता करेंगे, सब्जेक्ट जो लास्ट में पी चुका था है उसमें हम प्रश्न करेंगे कौन पी चुका था, उत्तर मिला वह पी चुका था, तो वह सब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहले आ गया ही के साथ क्या रख देंगे, हेड। अब चाहिए है वर्ब, तो वर्ब कहाँ मिलती है, लास्ट में जो चुका था है उसको हटा देने पर क्या बचा है, पी, इसमें ना जोड़ दिया तो पीना हो गया। पीना को इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिंक, यही है वर्ब। ड्रिंक का थर्ड फॉर्म लिखेंगे ड्रंक, तो आंसर क्या बन जाएगा, ही हैड ड्रंक वाटर। वे शतरंज खेल चुके थे, दे हैड प्लेड चेस। सबसे वाक्य के अंत में क्या है, चुके थे, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो हम इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, वर्ब थी, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे मिलेगा, कौन खेल चुके थे, उत्तर मिला बे, इसलिए क्या आ गया है दे के साथ में हेड रख देंगे। वर्ब कहाँ मिलेगी, जो पहचान है चुके थे उसको हटा देंगे, क्या बचा है खेल, इसमें ना जोड़ देंगे तो खेलना, यही वर्ब है। खेलना को प्ले बोलते, प्ले का तीसरा रूप प्लेड। दे हैड प्लेड चेस। राम गीत गा चुका था, राम हैड संग आ सॉन्ग। तुम आम खा चुके थे, यू हैड ईटन आ मैंगो। तो इसके अंत में क्या है, चुके थे, इसलिए कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। स्ट्रक्चर क्या होगा जिससे हम ट्रांसलेट करेंगे, पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे मिलेगा, कौन खा चुके थे, उत्तर मिल गया तुम खा चुके थे, तो तुम सब्जेक्ट होगा। यू के तुमको इंग्लिश में यू बोलते, यू के साथ हेड आ गया है क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है। अब खाना के लिए अब हम चाहिए वर्ब। वर्ब कहाँ मिलेगी, जो पहचान है चुके थे इसको हटा देंगे, तो क्या बचा है शब्द खा में ना जोड़ देंगे तो खाना,
खाना को इंग्लिश में ईट बोलते हैं, ईट का तीसरा रूप रखना है तो ईटन, यू हैड ईटन आ मैंगो। कुछ और एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। मैं अंग्रेजी सीख चुका था, तो इसके अंत में क्या है, चुका था, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। अब हमें इसको इंग्लिश में बनाना है तो स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। स्ट्रक्चर क्या है, पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहिए अब अपन को, सब्जेक्ट कहाँ मिलता, सो जो सीख चुका था, मैं यहाँ प्रश्न करेंगे कौन सीख चुका था, उत्तर मिला मैं सीख चुका था, तो मैं सब्जेक्ट होगा, यानी आई बोलते हैं मैं को। आई हो गया, आई के बाद में हमें हेड रख देना है, हेड रख दिया। अब हमें लर्न चाहिए है, मतलब वर्ब चाहिए, तो वर्ब क्या होगी, जो चुका था पहचान है उसको हटा दीजिए आप, तो क्या बचा, सीख, इसमें ना जोड़ दिए, सीखना, सीखना को लर्न बोलते, लर्न का तीसरा रूप लिखना है लर्नट, LEARNT। तो आई हैड लर्नट इंग्लिश, हम घंटी बजा चुके थे, वी हैड रंग द बेल, आप खेत जोत चुके थे, यू हैड प्लाउड द फील्ड, वे यहाँ आ चुके थे, दे हैड कम हियर। इनकी ट्रांसलेशन भी किस स्ट्रक्चर से बनाए गए हैं, पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जो वाक्य हमें दिया है उसमें हम सब्जेक्ट कैसे निकाल लेते हैं, सब्जेक्ट निकालने की विधि है, लास्ट में हम प्रश्न करेंगे कौन, कौन आ चुके थे, उत्तर मिला वे आ चुके थे, तो वे सब्जेक्ट होगा। इसके बाद में हेल्प वर्ब रख दी हेड। अब मेन वर्ब कैसे निकालते, जो पहचान है चुके थे उसको अलग कर दिया आपने, जो शब्द बचता उसमें ना जोड़ देना है, आ बचा, आ में ना जोड़ दिया तो आना, आना को बोलते हैं कम, कम का तीसरा रूप होता है कम, दे हैड कम हियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मोहन रो चुका था, बाकी के अंत में क्या है, चुका था, इसलिए कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, हेड, V3 और ऑब्जेक्ट। मोहन हैड क्राइड, मोहन और सोहन रो चुके थे, मोहन एंड सोहन हैड क्राइड। लड़का लिख चुका था, अ बॉय हैड रिटन, लड़के लिख चुके थे, द बॉयज हैड रिटन। ये सभी वाक्य कैसे बना दिए गए बहुत जल्दी, क्योंकि इन सभी वाक्यों के अंत में हम देख रहे हैं या तो चुका था लिखा है या चुके थे लिखा है, ये सभी पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं। तो इनको हमने ट्रांसलेशन बनाया है इस स्ट्रक्चर से, पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब और एग्जाम्पल देखेंगे, वह आम खा चुका था, कैसे होगा इसका ट्रांसलेशन, ही हैड ईटन आ मैंगो। ये कैसे हो गया, देखो चुका था लास्ट में है तो जो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। अतः अब हमें इसके लिए स्ट्रक्चर जो प्रयोग होगा वह है पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे मिलेगा, लास्ट में प्रश्न करेंगे कौन खा चुका था, उत्तर मिल जाएगा वह खा चुका था, तो वह सब्जेक्ट होगा। वह को इंग्लिश में ही बोलते हैं, तो ही लिख दिया पहले। ही के साथ में क्या आना है, एक तो हेल्पिंग वर्ब है हेड, तो हेड को रख दिया ही हेड। अब वर्ब चाहिए तो वर्ब कहाँ मिलती, जो पहचान है इस टेंस की चुका था उसको हटा देंगे तो क्या बचा है वाक्य शब्द खा, इसमें ना जोड़ देंगे तो खाना, यही है वर्ब। खाना को इंग्लिश में ईट बोलते, ईट का तीसरा रूप चाहिए हमें, ईटन, ईट, एट, ईटन, ही हैड ईटन आ मैंगो। कुछ और एग्जाम्पल इसी तरह से बनाए गए हैं, वह पाठ पढ़ चुकी थी, सी हैड रेड आ लेसन, कुत्ता दौड़ चुका था, अ डॉग हैड रन, कुत्ते तेज दौड़ चुके थे, द डॉग्स हैड रन फास्ट। कुछ और एग्जाम्पल इसी प्रकार से बनाए गए हैं, रेखा आ चुकी थी, रेखा हैड कम। और देखेंगे हेमा और रेखा नाच चुकी थी, हेमा एंड रेखा हैड डांस्ड, लड़के नारे लगा चुके थे, द बॉयज हैड शाउटेड स्लोगन्स, आप कुर्सियां ला चुके थे, यू हैड ब्रॉट चेयर्स, BROUGHT। तो हमने देखा पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है। पहचान के लिए क्या कर दे, वाक्य के अंत में देखते, अंत में यदि चुका था, चुके थे, चुकी थी है तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस का पता चलने के बाद हमें स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। स्ट्रक्चर क्या है, पहले सब्जेक्ट, हेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे मिलता है हमें, जो लास्ट में 2-3 शब्द होते हैं वर्ब से लेकर के, जैसे आ चुकी थी, कौन आ चुकी थी, ऐसा प्रश्न करेंगे तो उत्तर मिल जाएगा रेखा आ चुकी थी।
रेखा सब्जेक्ट होगा, उसको लिखने के बाद में हेल्प वर्ब हेड रख देना। वर्ब चाहिए तो वर्ब की पहचान ये है, जो पहचान होती है चुका, चुका था, या चुके थे, या चुकी थी, उसको हटा दीजिए। फिर एक शब्द मिल जाएगा, उसमें ना जोड़ देना है। आ बचा इसमें जैसे तो आना, आना को इंग्लिश में कम बोलते हैं, उसका तीसरा रूप रख देंगे। तो इस हिसाब से हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बड़ी आसानी से सीख लिया है। आशा है जानकारी उपयोगी साबित हुई होगी आपको। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।